बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 ता 9 अगस्त तक योब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन के दौरान भारतीय हमायत याफ्ता मजीद 3 ख्वारिज को हलाक कर दिया। 4 रोजा इंसदादे दरअंदाजी ऑपरेशन में मारे जाने वाले ख्वारिज की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक हालात दहशत गर्दों से असलाह, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के तहफ्फुज और अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई वाकयात में सजा याफ्ता PTI रहनुमाओं एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, जबकि आलिया हमजा, सनम जवेद को 5-5 साल और आयशा भुट्टो को 10 साल कैद की सजा हुई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात से बरी करते हुए रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम डिविजनल SSPs ने शिरकत की। इजलास में कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, धोखाधही, डकैती समेत 36 मुकदमा ज़ेर बहस आए और दोनों फरीकीन को सुनने के बाद तफ्तीश की तब्दीली के अहकाम जारी किए गए। मेरिट पर फैसले यकीनी बनाने के साथ साथ इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले अफसरान को वार्निंग्स और शोकार्ड नोटिस भी जारी किए गए। SSP मोहम्मद नवीद ने कहा, खवातीन और बच्चों से मुतालिक मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर निपटाया जा रहा है। शहरी अपने मसाइल के हल के लिए किसी भी वक्त दफ्तर से रजू करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के तहत 19 अजला में 3,67,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मसूल हुई, जिनकी इब्तदाई स्क्रीनिंग जारी है। ब्रीफिंग के मुताबिक प्लॉट्स पर जरिया कुरा अंदाजी मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। पहले मरले में 2,000 मुस्तहिक खानदानों को प्लॉट्स दिए जाएंगे। मुख्तलिफ अजला में मखसूस तादाद में प्लॉट्स मुख्तस किए गए हैं। मुस्तहिक खानदानों को 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज की सहूलत भी फराहम की जाएगी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना है, ये इकदाम बेघरों को घर देकर ज़िले आला के वादों की तकमील का सबूत है। आइंदा मरहलों में मजीद प्लॉट्स तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मजीद नवाज शरीफ के विजन के तहत PHA ने जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से लाहौर की शाहराहों पर फ्लोट गाड़ियां चलाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। DG PHA मंसूर अहमद के मुताबिक फ्लोट्स पर कौमी परचम, तारीखी तस्वीर, शोहदा और कौमी हीरोज की खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तस्वीर अवेजा की जाएंगी, ताकि आवाम को इत्तेहाद व यकजहती का पैगाम दिया जा सके। मीनार पाकिस्तान को सब्ज़ो सफेद रोशनियों से सजा दिया गया है, जबकि 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब शानदार फायर वर्क का मुजाहरा किया जाएगा। इलाहाबाद में वाक़िया एक निजी मोटरसाइकिल शोरूम में नामालूम चोर नकब लगाकर 10 लाख रुपए ले उड़े। स्पेशल टीवी न्यूज को मसूल CCTV फुटेज में एक चोर को शोरूम में दाखिल होते देखा जा सकता है। ये 3 दिनों में दूसरी बड़ी वारदात है। इससे कबल चोर 2 मोटरसाइकिलें और 40 मोटरसाइकिलों के कागजात चुरा ले गए थे। मुतासरा शहरी का कहना है, मुकामी पुलिस कार्रवाई में नाकाम रही है। उन्होंने नामालूम चोरों के खिलाफ दरख्वास्त देकर DPO कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दरियाए सतलुज में तुगयानी के बायस 4 आरजी बंद बह गए, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों की चावल, मकई और जवार की फसलें ज़ेरे आब आ गईं। 100 एकड़ से ज्यादा रकबा मुतासिर हुआ। PDMA ने सैलाबी सूरत-ए-हाल पर अलर्ट जारी करते हुए बताया, अप स्ट्रीम पर पानी की सतह दोबारा बढ़ रही है, जबकि गंडा सिंह पर 51,000 और डाउन स्ट्रीम पर 44,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। जिला इंतजामिया ने तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया है। तलवार पोस्ट पर इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। थाना लालिया की हदूद में सगे भाई ने मामूली तनाजे पर भाई के गधे पर कुल्हाड़ी के वार करके शदीद जख्मी कर दिया, जिससे जानवर की रीढ़ की हड्डी टूट गई। गधा मालिक के मुताबिक मुलजिम ने इस बुनियाद पर जानवर पर जुल्म किया कि वो उसके जानवरों के पास क्यों आया। इतला पर पुलिस और महकमा लाइफ स्टॉक का अमला मौके पर पहुंच गया। गधे का मेडिकल किया जा रहा है। ज़ाब्ते के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा के अलग सुबह दौरों का सिलसिला जारी है और उन्हें तहसील मॉडल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सफाई इंतजामी अमूर का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर MCL, ADCG, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन भी हमरा थे, जिन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने वासा हुकाम को ड्रेनेज की सूरत हाल बेहतर बनाने की सख्त हदायत देते हुए कहा, क्लीन लाहौर मिशन के तहत सफाई ऑपरेशन जारी रहेंगे। निकासी आप के निजाम को बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी में कोई कसर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयां जारी हैं। डीजी फूड अथॉरिटी की हदायत पर मरूफ फीड्स एंड बेकर्स को ज़ियादुल मियाद अशिया रखने पर भारी जुर्माने आयद किए गए। एक्सपायर्ड स्नैक्स, बिस्किट, बेवरेज और पैकिंग मटीरियल की बड़ी मिकदार तलब कर दी गई। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक फूड पॉइंट्स पर नाकिस सफाई, नॉन फूड ग्रेड अशिया की मौजूदगी और दीगर खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत भी जारी कर दी गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल मेलसी में मार्का हक की शानदार फतेह और जश्न आज़ादी की मुनासबत से मेला मुनक्किद हुआ, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तोकीर ने किया और केक भी काटा गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर राना ज़ुहैब करीम, DSP सईद सयाल, सियासी और समाजी शख्सियात, CEO बल्दिया, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मरूफ गुलकार इब्रार खान अब्बासी ने मिली नगमे पेश किए, जबकि बच्चों ने टैबलो नगमात से महफिल को हुब्बुल वतनी के जज्बे से भर दिया। पाक फौज और शोहदा की तहरीक पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश किया गया। मेले में मुख्तलिफ महकमों, फूड स्टाल्स ने शहरियों और खवातीन बच्चों की तवज्जो हासिल की। साहिवाल में जश्न आज़ादी जज्बा और जोशो खरोश से मनाया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल, साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी राना सदाम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हमारे रहीम जश्न आज़ादी के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से रैली का इनेकाद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहीवाल और कमिश्नर शाहीवाल की निगरानी में ये रैली निकाली गई है, जिसकी सरपरस्ती कमिश्नर शाहीवाल और डिप्टी कमिश्नर शाहीवाल ने की। आइए मज़ीद जानते हैं जी उनसे। जी देखेंगे 14 अगस्त की सेलिब्रेशन हमारी 1 अगस्त से चल रही हैं। इसमें डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। आज यंगस्टर्स के साथ एक साइकिलिंग का यहाँ एक रैली है छोटी सी, और मकसद ये है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो एक हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। यही हमारे बच्चे हैं जो हमारा फ्यूचर है, हमारी फ्यूचर जनरेशन है। तो इनको आजकल के माहौल में ये सोशल मीडिया और जो सारा दिन घरों में बैठे रहते हैं उन एक्टिविटीज़ से निकाल के एक हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आना, ये भी हमारी जो सेलिब्रेशंस का एक हिस्सा है। तो इंशाल्लाह ये अभी थोड़ी देर में ये शुरू होगी। इसमें हमारे कॉलेजेस के, मेडिकल कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ शामिल हैं, और मकसद एक ही है कि जश्न आज़ादी जो है वो हेल्दीएस्ट और बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ईदुल्ला है और मैं MS हूँ साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल का। आज आप ये सारी रौनक और बहुत ज़्यादा उमंग देख रहे हैं हमारे यंगस्टर्स में, क्योंकि इस दफ़ा का जो 14 अगस्त है वो इंतहाई ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि ये इस साल हमने अपने से 4 गुना ज़्यादा बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है चंद घंटों के अंदर, जिसका दावा था कि पाकिस्तान जो है उसके पास तो शायद अपनी मशकों के लिए तेल भी नहीं होगा। बड़ा प्रोपोगंडा किया जा रहा था। तो इससे एक बात साबित हो गई है कि अगर ये कौम जाग जाए तो पूरी दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और इसी के साथ साथ चूँकि हमारे तमाम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, प्रिंसिपल और तमाम हेल्थ के लोग भी हैं, तो साइकिलिंग का मेन मकसद है लोगों को हम इससे आगाह करें कि दिस इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी, इससे आप बीमारियों से महफूज रहते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और जो आज का स्लोगन है कि खेलों के मैदान को आबाद करें और हॉस्पिटल्स को वीरान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने सारे डिपार्टमेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी कि आज जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर मार्का हक को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साहिवाल मेडिकल कॉलेज ने एक बहुत ही अच्छा हमें इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवा के दिया। हम लोगों का ये बाईसाइकिल रैली कराने का एक मकसद था। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो उन सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए ग्लोबल वार्मिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने एक ये इवेंट किया है, लोगों के दरमियान में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हेल्थ की बहुत ज़्यादा कंडीशंस हमारी आजकल बढ़ती चली जा रही हैं, तो ये उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज वी ऑल बिलीव एज डॉक्टर्स के प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उस चीज़ को करने के लिए हमने यहाँ पर किया। हमारे कमिश्नर सर थे, हमारे DC सर थे, हमारे तमाम ADCs थे, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, सारे ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद थे। हमारी छोटी छोटी बच्ची आई हुई थी सारी साहिवाल मेडिकल कॉलेज की, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए हुए थे, उन सब ने यहाँ पर किया। MS साहब को बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू करना चाहूँगी। हमारे जो साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के MS थे, साहिवाल मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराने में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा इवेंट था, और आई रियली बिलीव एंड आई एक्सपेक्ट कि हम लोग आगे भी फ्यूचर में इस तरह से करते रहेंगे। थैंक यू।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में जश्न आज़ादी के सिलसिले में नुमाइशी फुटबॉल मैच और रस्सा कुशी के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिनमें पुलिस, रेंजर्स और दीगर सरकारी महकमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और नकद इनामात दिए गए। तकरीब में MPA मोहम्मद अरशद मलिक के बेटे ने शिरकत की, जबकि मियां नुमान कादिर होतियाना ने इनामात तकसीम किए। सुथरा पंजाब और म्यूनसिपल कमेटी कुमीर के अमले ने इंतजामात में अहम किरदार अदा किया। शहरियों ने मुकाबलों से खूब लुत्फ उठाया और खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी। हबीबाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। शहर की गलियों, मोहल्लों और बाजारों को सब्ज और लाल परचमों से सजा दिया गया। मुख्तलिफ मुकामात पर स्टोर्स लगाए गए, जहां शहरी अपने बच्चों के लिए झंडियां, बैचेज और दीगर अशिया खरीद रहे हैं। अवाम का कहना है इस साल जश्न आज़ादी भरपूर कौमी जज्बे से मनाएंगे और अपने शहर को सरसब्ज बनाने के लिए शजरकारी भी करेंगे। जी 14 अगस्त हम पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। इंशाल्लाह इस साल हम 14 अगस्त के साथ साथ पौधे भी लगाएंगे और पाकिस्तान को साथ सबक देखना चाहते हैं। और हमारे बच्चे 14 अगस्त को पूरे जोश और खरोश के साथ झंडियाँ वगैरह खरीद कर मनाएंगे। साहिवाल में कच्चा पक्का नूर शाह रोड पर वाक़या नादरा दफ्तर में तैनात मुलाजमीन शहरियों और देहातियों के लिए वबाल जान बन गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे राना सदाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ शहरी मौजूद है, नादरा ऑफिस में मौजूद है। हमने पिछले दिनों एक निशानदेही की थी, हमारे हाथ के ऊपर डी लिखा गया था, 500 रुपये हमने गेट पे दिया। प्रोटोकॉल के साथ हम लोग अंदर चले गए। शहरी जरीलो ख्वार हो रहे हैं, सिफारशी सिस्टम चल रहा है। लोगों का कहना है यहाँ पे कि सुबह से जो लोग लाइनों में बैठे हैं, सादा लोग देहाती हैं, वो वहीं बैठे हैं। एक बंदा बाहर से आता है, वो सीधा अंदर, और उसका काम हो गया, वो चला गया। जिनकी अप्रोच नहीं है, जिनके पास सिफारिश नहीं है, वो बेचारे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। खुदारा वज़ीर आला पंजाब साहिबा, ये कब इदारे सुधरेंगे? वज़ीर आज़म साहब, ये आप इनके वोट की ताकत से अवान में गए हैं, हुकूमतें बनती हैं। ये वो लोग, ये वोटर हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी कोई कदर कीमत नहीं, इंसानों को भेड़ बकरियां समझा हुआ है। सुबह सवेरे से ये लोग आए, दूर दराज के देहातों से लोग हैं। नादरा दफ्तर में आपका जो आप लोगों ने गार्ड पकड़वाया था, वही ड्यूटी पर है। हम लोग आए, हमने आपको पहले भी इस पे खबर नशर कर चुके हैं और आज भी इसमें आम शहरियों से भी जानते हैं। मुश्किल है कि 2 बजे इतने बैठे हैं, गाय का ही नहीं कि जमदा सिफारशी भज के अंदर वड़ जाता। वो कैसे 3-4 घंटे हो गए, नहीं तो जलील होंगे पे भाई। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਸਰੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਰਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੇ ਆ ਰਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਆਸ਼ਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਨया ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਨया ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਦਰਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਫ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਕਬਲ ਇਸੇ ਨਾਦਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਡੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲੀ ਹੈ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਅਫਸਰਾਨ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ, ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਜਿਲੋ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨੀ ਖਲਕ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 11 ਵਜੇ ਆਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? 75-5 ਦਰਬਾਰ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ? ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ। ਸਰ ਆ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। नहीं बंदा वो देखे ना, उसने सुन ले, वही बंदा रोक रहा। चले आए, आप ऊपर बैठ के बात करते हैं। ऑफिसर बैठे हैं हमारे, आ जाए ना आप। नहीं आ रहे ना, उसको क्लियर होने के बाद वो यहाँ पे अपना ड्यूटी हो गया जी प्रॉपर। नहीं वो प्रॉपर जी बिल्कुल प्रॉपर इंक्वायरी। वो हमने झूठ बोला था। नहीं, ये मैं नहीं कहता। प्रॉपर इंक्वायरी होने के बाद वो अपना क्लियर हो गया, ड्यूटी पे आ गया। 2 महीने वो सस्पेंड रहा, उस पर FIR भी हुई है। उसके बाद वो अपना ड्यूटी पे आ गया।
जब डिपार्टमेंट ने उसको क्लियर कर जो दिया। हमने निशानदेही की थी, जो हमने दिखाया था, बिल्कुल आपने पैसे की, आपने देते बिल्कुल लेते की, सारा कुछ आपने बिल्कुल आपने इंक्वायरी की, उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, उसमें FIR उस पर हुई, उसके बाद उसकी इंक्वायरी होने के बाद वो डिपार्टमेंट उसको 2 माह जो है ना वो सस्पेंड रखा, फिर उसको क्लियर कर दिया। हाँ जी, आ जाए आप बाकी। बस आला हुकाम से गुजारिश करता चलूंगा कि ये इदारे नहीं सुधरेंगे। आप जितने मर्जी इदारे बना दें, जो मर्जी कर लें, ये बादशाह सलामत हैं, ये बादशाह सलामत का दर्जा रखते हैं अफसरान। अंदर बैठे एसी में जाने कौन बाहर क्या है, औरतें, बच्चे, सादा लोग देहाती ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि नादरा को दुरुस्त किया जाए। जश्न आज़ादी और मार्का हक तकरीबात के सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल के ज़रिए एहतमाम गवर्नमेंट हाई स्कूल में आज़ादी मुशाहिरा हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात के सिलसिला में म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर सियाल में आज़ादी मुशायरा हुआ, जिसकी सदारत जफर अहमद पुरी ने की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल वकास जफर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नकाबत के फराइज असद रजा सहर ने सर अंजाम दिए। मुशायरे में अशरफ साबरी, जौहर अब्बास नातिक, सकलैन मीसम, सिबतैन अब्बास सिबतैन और दीगर शोरान ने खूबसूरत कलाम पेश करके हाजरीन महफिल से खूब दाद वसूल की। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जहाँ पे देख लो करम हुसैन का करबती गरम जमीन उते कुछ गई नदीर यारे जे मुड़ मस्जिद बजन का फायदा कोई नहीं, जे अंदर पलिंती होए इज्जत देना यार से देना प्यार करना। इस मौका पर खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल वकास जफर ने कहा कि जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात मिली जोशो जज्बे से मनाई जा रही हैं। जब ये तुम्हें पुकारे हमने उसका जवाब देना है, ऐ वतन तूने पुकारा तूने बोल उठा। खूबसूरत कलाम पेश करने पर हाजरीन महफिल ने तमाम शोरा को दिल खोल कर दाद दी। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। गवर्नमेंट हाई स्कूल चौबारा में शानदार क्रिकेट मेले का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। शानदार क्रिकेट मेला सीजन 2 गवर्नमेंट हाई स्कूल चौबारा में इख्तिताम पजीर हो गया। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान, जिले सदर जमातो सालिहीन पाकिस्तान और तहसील स्पोर्ट्स सदर अहमदपुर सियाल जवार मलिक गुलाम जिलानी ने बतौर मेहमान खसूसी लिया के थल के रेगजार में सजाए गए इस क्रिकेट मेले में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। फीता काट कर, एक गेंद खेलकर और खुसूसी दुआ के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। खिलाड़ियों का फर्दन मेहमान खुसूसी से तारुफ भी करवाया गया। मेहमान खुसूसी जवार मलिक गुलाम जिलानी क्रिकेट के फाइनल मैच से बेहद महजूज हुए और खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल पेश करने पर दिल खोल कर दाद दी। सबसे पहले तो मैं इफ्तिखार खान बलोच का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे आज इज्जत दी और दावत दी। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखें, जो स्पोर्ट्स मैन होता है कभी बूढ़ा नहीं होता, और ये जो स्पोर्ट्स मैन भी हो रही है, जगह जगह स्पोर्ट्स मैन में हिस्सा लेते हैं। यकीनन काफ़ी आने वाली हमारी नस्ल इन सियासत से, बुरे कामों से बच जाएगी। काबिल अजीम जवार मलिक गुलाम जिलानी जब गवर्नमेंट हाई स्कूल चौबारा पहुंचे तो ढोल की थाप पर हार पहनाकर और फूलों की पत्तियां निछावर करके टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर इफ्तिखार हुसैन खान बलोच एडवोकेट ने उनका वालेहाना पुरतपाक फकीदुल मिसाल और बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। समुद्री में तामीर फाउंडेशन के चेयरमैन अशरफ खान नियाजी की जानिब से 14 अगस्त के मौका पर बाजे नहीं पौधा लगाए मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंज ने पौधा लगाकर किया। उन्होंने तकरीब से खिताब में कहा, हर शहरी जश्न आज़ादी पर बच्चों को बाजे की बजाय पौधा तोहफे में देकर शजरकारी के जरिए माहौल को बेहतर बनाए। अशरफ नियाजी ने सब्ज इनकलाब को एक पौधे के फासले पर करार दिया। तकरीब में असद अब्बास जवेद, अजहर अब्बास जवेद, मलिक गोशा, मास्टर मुस्तफ़ा और मियाँ आजम समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की।
مرکزی صدر مجلس وحدت مسلمین عزاداری ونگ پاکستان علامہ سید اقتدار حسین نقوی سے حیدرآباد کے ذمہ داران نے سادات کالونی میں عباس مردان کے گھر پر ملاقات کی، جس میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے انتظامات اور عزاداری سے متعلق مسائل پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں علامہ علی انور جعفری، ایڈوکیٹ رحمان رضا عباسی، سید وقار حسین زیدی، علامہ گل حسن مرتضوی اور محمد جمن سولنگی شریک تھے۔ 5 سالہ طالب علم آفتاب احمد نے پرانے کباڑ سے ٹریکٹر، موٹر سائیکل اور دیگر چیزیں بناتا ہے۔ آفتاب احمد کا کہنا ہے کہ اگر حکومت مجھ پر اپنا دست و شفقت رکھے تو میں اپنے ملک اور اپنے صوبے کا نام روشن کرنے کے لیے بہت سی چیزیں بنا سکتا ہوں۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ میرا نام آفتاب ہے، میں تحصیل فرید آباد پرکانی آباد کا رہائشی ہوں اور میں 5م کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری عمر 13 سال ہے۔ ابھی میں نے ٹریکٹر، موٹر سائیکل اور ہوائی جہاز بنایا ہے۔ آہستہ آہستہ اگر حکومت میری سرپرستی کرے گا تو آہستہ آہستہ میں اور مزید بہتر چیزیں بناؤں گا۔ ابھی یہ میں نے کباڑ سے جگاڑ وغیرہ بنایا ہے۔ اگر حکومت میری سرپرستی کرے تو میں ان کو بہت اچھا اور بہترین بناؤں گا۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی۔